स्वागत है आपका द एडवेंचर ऑफ द कॉपर बीचेस के तीसरे पार्ट में। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि मिस वायोलेट हंटर ने शर्लॉक से मदद मांगी। उन्होंने बताया कि जब उनकी नौकरी चले गई तब वो एक एजेंसी में गवर्नेंस की जॉब के लिए जाने लगी। ऐसे ही एक अपॉइंटमेंट में वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक मोटा आदमी मिस स्टोप के साथ बैठा था। उस आदमी ने एक नजर में मिस हंटर को फाइनल कर लिया और उन्हें 100 पाउंड्स ईयरली सैलरी ऑफर किया। उन्हें खुशी हुई पर उसके ऑफर से उन्हें हैरत हुई क्योंकि उनकी पिछली तनख्वाह सिर्फ 4 पाउंड थी। अब आगे मैंने पूछा कि क्या मैं पूछ सकती हूँ आप कहाँ रहते हैं सर? हैम्पशायर, एक दिलकश गांव द कॉपर बीचेस, विंचेस्टर के 5 माइल्स दूर। ये सबसे प्यारा गांव है, मेरी प्यारी सी यंग वाइफ और सबसे प्यारा पुराना कंट्री हाउस। और मेरी जिम्मेदारियां सर? मैं जानना चाहूंगी कि वो क्या होंगी। एक लड़का, एक प्यारा छोटा शैतान, सिर्फ 6 साल का। ओ, आप उसको स्लिपर से कॉकरोचेस मारते देख सकते हैं। थैप 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 3 चले गए पलक झपकते ही। हाँ, वो अपनी कुर्सी में पीछे झुककर और हंसते हुए कहा। मैं बच्चे के मनोरंजन की प्रकृति से थोड़ा चकित थी, लेकिन पिता के हंसने से मुझे उस वक्त लगा था कि शायद वह मजाक कर रहे हैं। तो क्या मेरी एक ही जिम्मेदारी होगी? मैंने पूछा। सिर्फ एक बच्चे का देखभाल करना? नहीं नहीं नहीं, अकेला नहीं मेरी प्यारी लेडी। आपकी जिम्मेदारी, जैसे मैं आपकी अच्छी समझ से उम्मीद करता हूँ, मेरी वाइफ जो भी छोटी छोटी हुक्म दे उनका पालन करना होगा। वैसे हमेशा ये ध्यान रखा जाएगा कि वो हुक्म ऐसे हो जो एक महिला इज्जत के साथ पालन कर सके। कोई मुश्किल तो नहीं है ना? मैं खुश होंगी अगर अपने आप को उपयोगी बना सकूं। बिल्कुल। अब समझिए, जैसे कि कपड़ों में मिसाल के लिए हम शौकीन लोग हैं, आपको पता है, शौकीन लेकिन दयालु। अगर आपसे कहा जाए कि हम आपको जो भी ड्रेस दे वो पहने, तो आप हमारे छोटे से विश को ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, है ना? नहीं, मैंने कहा, उनके शब्दों से काफी सरप्राइज होते हुए। या यहाँ बैठना या वहाँ बैठना, ये आपको नाराज नहीं करेगा ना? जी बिल्कुल नहीं सर। या आप हमारे पास आने से पहले अपने बाल बिल्कुल छोटे करवा लें? मुझे अपने कान पर यकीन नहीं आ रहा था। जैसे आप देख सकते हैं मिस्टर होम्स, मेरे बाल काफी घने हैं और एक कुछ खास रंग के हैं, भूरे रंग के। इन्हें काल्पनिक माना गया है। मैं इन्हें इस तरह से आसानी से त्यागने की सोच भी नहीं सकती। इसीलिए मैंने कहा, मैं डरती हूँ कि ये बिल्कुल असंभव है। वो उत्सुकता से मेरी तरफ देख रहा था और मेरा आंसर सुनकर 1 सेकंड का पॉज देके कहा, मैं डरता हूँ कि ये बिल्कुल जरूरी है। ये मेरी पत्नी की एक छोटी सी पसंद है और महिलाएं की पसंद आप जानती है मैडम, महिलाएं की पसंद को समझा जाना चाहिए। तो फिर आप अपने बाल नहीं काटेंगे? नहीं सर, सच में मैं नहीं कर सकती, मैंने फर्म आवाज में जवाब दिया। ओके, ठीक है, फिर तो यही फैसला होता है। ये थोड़ा अफसोस है क्योंकि दूसरे मामलों में आप सच में बहुत अच्छा कर लेती। इस केस में मिस स्टोपर, मैं कुछ और आपकी युवा महिलाएं का जांच कर लूं। मिस स्टोपर ये सारा समय अपने कागजों में व्यस्त बैठी थी, बिना किसी शब्द के हम दोनों से। लेकिन अब उसने मुझे देखा, जिसे उसके चेहरे पर इतना गुस्सा था कि मैं शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने मेरे इनकार से एक अच्छी कमीशन खो दी। क्या आप चाहती है कि आपका नाम किताबों में रखा जाए? जी हाँ मिस स्टोपर। अच्छा, सच में क्या? ये थोड़ा बेकार लगता है, क्योंकि आप ऐसे ही सबसे अच्छे ऑफर्स को इनकार कर रहे हैं। आप हमसे उम्मीद नहीं कर सकते कि हम अपने आप को आपके लिए दूसरा ऐसा मौका ढूंढने में व्यस्त करेंगे। गुड डे, मिस हंटर। लेकिन मिस्टर होम्स,
जब मैं अपने किराए के मकान में वापस गई और अलमारी में बहुत कम पैसे मिले और टेबल पर बहुत सारे बिल्स थी, तब मैंने अपने आप से पूछना शुरू किया कि क्या मैंने एक बहुत बेवकूफाना काम किया है। अंत में अगर इन लोग के पास अजीब पसंद है और उन्हें सबसे अद्भुत मामलों में भी गहरा समर्पण चाहिए, तो कम से कम उनका व्यवहार तो था कि उनके विचित्र विशेस के लिए उन्हें भुगतान मिल रहा था। इंग्लैंड में बहुत कम गवर्नेसेस को 100 पाउंड सैलरी मिल रहे हैं, और वैसे मेरे बालों का मेरे लिए क्या ही मतलब बचा था। कई लोग बालों को छोटा करके बेहतर दिखते हैं और शायद मैं उसमें से एक होती। अगले दिन मुझे लगता था कि मैंने गलती की थी और अगले दिन मुझे ये पक्का था। मेरा घमंड इतना कम हो चुका था कि मैं एजेंसी वापस जाना शुरू करने की तरफ बढ़ गई थी और देखने की क्या वो जगह अब भी खुला है, जब मुझे सीधा उस आदमी के खुद के तरफ से ये लेटर मिला। मेरे पास ये लेटर है और मैं आपको पढ़कर सुना दूंगी।